3 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के, लेकिन इन 3 सालों में पहली बार है कि यूक्रेन ने घर में घुसकर रूस को पीटा है। 5 एयरबेस तबाह कर दिए, 40 बॉम्बर तबाह कर दिए। जाहिर है रूस बौखलाया हुआ है और ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? तो क्या तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है? ये रिपोर्ट दी। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला करने वाला है? क्या दुनिया पर एक बार फिर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज गया है? ये दो तस्वीर जो भी याद करता है सहम जाता है। 7 दिसंबर 1941 को एक जापानी युद्ध बेड़ा पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर बमबारी करता है, अमेरिका में तबाही मचाता है, लेकिन जापान की इस गलती ने उसको बर्बाद कर दिया। केवल 3 साल बाद 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बमों से हमला किया, जिसकी गवाही आज भी देखने को मिलती है। लेकिन आज फिर से वही हालात हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जारी जंग और तनाव ने तीसरे विश्व युद्ध का सारन बजा दिया है। सीज फायर पर बात होने से पहले ही रूस यूक्रेन के बीच बढ़े विवाद ने तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा दिया है। यूक्रेन ने रूस पर हमला करके तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है और रूस ने इसकी तैयारी भी करनी शुरू कर दी है। 1945 जैसे हालात फिर से बन रहे हैं। जो गलती जापान ने अमेरिका पर हमला करके की थी, वही गलती आज यूक्रेन ने रूस पर हमला करके कर दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को हाई अलर्ट पर रखा है और किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला हो सकता है। रूस के पास ऐसे ताकतवर हथियार हैं जिनसे दुनिया तबाह हो सकती है। रूस के प्योत्र वेलेकी वॉरशिप से दुनिया के ताकतवर देश भी घबराते हैं। रूस की परमाणु क्षमता FAS के मुताबिक रूस के पास 5,580 परमाणु हथियार, 4,380 हथियार हरदम तैयार रहते हैं, 1,710 रणनीतिक हथियार तैयार हैं, 870 जमीन से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, 640 पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, 200 भारी बम वर्षक विमानों में है। रूस के परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने का फैसला राष्ट्रपति पुतिन के हाथ में है और वो जब चाहे परमाणु हमला कर सकते हैं, जबकि यूक्रेन रूस के सामने कहीं भी नहीं टिकता है। रूस सैनिक 29 लाख, यूक्रेन 11 लाख, लड़ाकू विमान 1,511, यूक्रेन 98, टैंक रूस के पास 12,240, यूक्रेन के पास टैंक की संख्या 2,596, बख्तरबंद गाड़ियां रूस के पास 30,112, यूक्रेन के पास 12,303, तोपखाना रूस के पास 7,571, यूक्रेन के पास 2,040। चाहे सैनिक हो या लड़ाकू विमान, हर स्तर पर रूस सबसे आगे है। रूस के पास दुनिया की तीसरी बड़ी सेना है और अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर यूक्रेन ने परमाणु बम से हमला किया तो तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसके बाद यूक्रेन के हमले का रूस ने करारा जवाब दिया है। देखिए किस तरीके से ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है, ये अब आपको बताते हैं। क्योंकि ये जो हमला हुआ है 40 किस तरीके से काफी लंबा ये युद्ध चला है और इस युद्ध में सबसे बड़ी सफलता यूक्रेन को अब हाथ लगी है। रूस का यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटर पर यह घातक हमला माना जा रहा है। यूक्रेन के 12 सैनिकों की मौत हुई है। वहीं आपको बता दें 60 से ज्यादा
घायल हुए हैं। रूस ने मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया है। जब यूक्रेन की तरफ से ये भीषण हमला किया गया, उसके बाद रूस की तरफ से भी पलटवार किया गया। यूक्रेन पर रूसी सेना ने 7 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, ये भी जानकारी मिली है। तो देखिए किस तरीके से अब क्या होगा आगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में जंग के बीच यूक्रेन के ऑपरेशन वेब ने रूस की चिंताएं बढ़ा दी है। इस मिशन की सफलता के पीछे भी एक लंबी कहानी है। यूक्रेन को इस चक्रव्यूह को रचने के लिए लगभग 18 महीने लगे, यानी कि करीब 1.5 साल। और इस रिपोर्ट में आप देखिए कि आखिर कैसे ज़ेलेंस्की के एक प्लान ने युद्ध में पुतिन को गहरी चोट दी है। देखिए यूक्रेन का ऑपरेशन वेब। 1.5 साल की तैयारी, रूस पर भारी। यूक्रेन का यलगार। रूस के हमलों से त्रस्त यूक्रेन, जो पिछले कई महीनों से रूस पर एक बड़े हमले की तलाश में था। यूक्रेन ऐसा चक्रव्यूह रच रहा था जिस चक्रव्यूह की भनक भी रूस को न लग पाई। और फिर लगभग 1.5 साल की रणनीति और इस रणनीति का अंजाम ऑपरेशन वेब। रविवार को यूक्रेन ने रूस पर पूरी तैयारी के साथ हमला कर भारी बमवर्षक विमानों को तबाह कर दिया। जिन युद्धक विमानों ने यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया, उन विमानों को इस ऑपरेशन ने खंडहर बना दिया। और यह हमला यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा यलगार साबित हुआ। दरअसल यूक्रेन ने बड़ी ही चालाकी से रूस के एयरबेस पर हमला बोल दिया और बम बरसाने वाले युद्धक विमानों को नष्ट कर दिया। और ये सब 1, 2 या फिर 3 दिन की तैयारी में नहीं, जबकि इस हमले की प्लानिंग लगभग 1.5 साल में की गई। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए यूक्रेन ने फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिन्हें ट्रकों में बने लकड़ी के मोबाइल केबिन्स में छिपाकर रूस की सीमा के अंदर भेजा गया और सही समय का इंतजार किया गया। वक्त आते ही उन केबिन्स की छतें रिमोट से खोली गईं और ड्रोन सीधे रूसी बमवर्षक विमानों को निशाना बनाने के लिए उड़ गए। यूक्रेन के इस चक्रव्यूह को भाप भी न पाना यह तय करता है कि आने वाले वक्त में रूस ऐसे हमलों का भी तोड़ निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, क्योंकि यूक्रेन के इस यलगार ने रूस को इस महायुद्ध में अब सोचने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रूस पर यूक्रेन के सबसे बड़े हमले के बाद पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। वहीं रूस के वर्ल्ड वॉर की चेतावनी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद भी उड़ी हुई है। ट्रंप डरे हुए हैं। उलझन यह है कि वो रूस यूक्रेन का युद्ध रोके या फिर विश्व युद्ध लड़े। ये रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से जारी जंग में रविवार को नया मोड़ तब आया जब ड्रोन हमले में रूस के बॉम्बर जेट पूरी तरह से तबाह हो गए। यूक्रेन का दावा है कि उसने दुश्मन के घर में घुसकर उसके 40 बॉम्बर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को हुए हमले में यूक्रेन ने रूस को $2 अरब की चोट पहुंचाई। यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस से अमेरिका तक खलबली मची हुई है। रूस अब यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने का मन बना चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच बिगड़े हालात में सबसे बड़ा झटका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लगा। यही नहीं,
रूस और यूक्रेन के बीच बिगड़े हालात ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। क्या रूस यूक्रेन युद्ध में कूटनीतिक दखल समाधान है या फिर दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति ही इसका समाधान है। सवाल यह भी है कि अब ट्रंप क्या करेंगे। क्या ट्रंप की बात को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नकार दिया या फिर पुतिन के ऐलाने जंग से ट्रंप डर गए हैं। दरअसल यूक्रेन ने रूस पर हमले के बाद ये कहा कि उसने इस हमले से पहले राष्ट्रपति ट्रंप को इसकी जानकारी दे दी थी। वहीं अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन ने ऐसी कोई भी जानकारी साझा ही नहीं की। तो क्या जेलेंस्की ने ट्रंप की सलाह को नकार दिया और इसकी झलक जेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात के वक्त भी दिखाई थी। वो अपने देश की आन बान और शान के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स से भिड़ गए थे। 5 एयरबेस पर 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स बर्बाद होने के बाद रूस यूक्रेन पर करारे पलटवार की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक रूस यूक्रेन के 100 से ज्यादा मिलिट्री ठिकानों पर अटैक कर सकता है और अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो तीसरा विश्व युद्ध तय माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के हमले से पहले अमेरिका और रूस के बीच जुबानी जंग इसका साफ साफ इशारा कर रही है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पुतिन को चेतावनी दी थी और लिखा था कि व्लादिमीर पुतिन को यह समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ बहुत बुरी चीजें हो चुकी होती, और मेरा मतलब है सच में बुरी चीजें। वो आग से खेल रहे हैं। वहीं ट्रंप की चेतावनी का जवाब देते हुए रूस के सुरक्षा परिषद के डिप्टी चीफ ने कहा था, मेरा जवाब ट्रंप के पुतिन आग से खेल रहे हैं और सच में बुरी चीजें रूस के साथ हो चुकी होती के सिलसिले में है। मैं सिर्फ एक बुरी चीज के बारे में जानता हूं, वर्ल्ड वॉर 3। उम्मीद है ट्रंप समझ जाएंगे। रूस साफ साफ थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रहा है। उसे ना तो ट्रंप की परवाह है ना ही दुनिया की, और शायद रूस के जवाब से लगता है ट्रंप डर गए हैं। कई देशों के बीच जंग रुकवाने की बचकानी डिप्लोमेसी ने ट्रंप को फंसा दिया है। पुतिन की आलोचना करना शायद ट्रंप को भारी पड़ गया है। वैसे भी ट्रंप के सामने कई चुनौतियां हैं, वो जंग रोकें या फिर विश्व युद्ध लड़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।